हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उनकी तरफ से एक नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल यानी कि नारनौल जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है, नई वैकेंसीज आई हैं और ये उस चीज़ के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की तरफ से जारी किया है। एक बार इस नोटिफिकेशन को हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, क्या वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन कैसे क्या किया जाएगा। और इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करते हैं 4 पोस्ट दी गई है। किस चीज़ के लिए? ये है प्रोसेस सर्वर की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में प्रोसेस सर्वर की 4 वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, प्रोसेस सर्वर की ये पोस्ट दी गई है और टोटल 4 वैकेंसीज दी गई है नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। 4 में से एक पोस्ट वो जनरल कैटेगरी के लिए है, एक हैंडीकैप कोटा के लिए है, एक डीएससी और एक बीसी ए कैटेगरी के लिए। ये 4 पोस्ट दी गई है प्रोसेस सर्वर की, ये चारों अलग अलग जो कैटेगरी है उसके हिसाब से डिवाइड कर रखी है। और प्रोसेस सर्वर का जो पे लेवल की बात करें तो 16,900 जो ग्रुप डी का जो पे लेवल है वो इसमें पे लेवल दिया गया है। 16,900 बेसिक सैलरी रहेगी, साथ में अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। ये इसमें बेसिक जानकारी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में प्रोसेस सर्वर की पोस्ट 4 वैकेंसीज दी गई है और फॉर्म जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है। 10 फरवरी शाम 5 बजे तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल पहुंचाने हैं, चाहे बाई पोस्ट दे के आओ चाहे बाई हैंड दो, कैसे भी आप पहुंचा सकते हो। नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसेस सर्वर की जो 4 पोस्टें आई हैं उनके बारे में ये डिटेल दी गई है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हमें डाउनलोड करना है, जो भर के जो भेजना है, वो नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट ये टाइप कर सकते हो गूगल में narnol.dcourts.gov.in/recruit और यहाँ पर जाकर वो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और उसको भर के सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 10 फरवरी से पहले जमा करवा देना। नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज। अभी जो वैकेंसीज है प्रोसेस सर्वर की, इसके लिए हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें सिंपल 10वीं क्लास मांगी गई है, 10वीं क्लास और साथ में 10वीं में हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। यानी कि सिंपल 10वीं पास जो भी है वो सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए सिंपल 10वीं क्लास इसमें मांगी गई है। और उम्र की बात करें, एज लिमिट उम्र क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कम से कम 18 और मैक्सिमम 42 साल जो उम्र है वो आपकी हो सकती है। और आपकी जो उम्र जो मापी जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 को कम से कम आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 से लेकर 42 साल तक आपकी उम्र हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी को, जैसे SC ST को 5 साल की छूट, वो आपको अलग से उम्र में दी जाएगी। अब बात करते हैं इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन।
सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम चेक करते हैं। तो जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में, यानी कि जो कैंडिडेट्स जिनका एप्लीकेशन फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स सही हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ लेकर जाने हैं इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए सीधा इंटरव्यू होगा सभी कैंडिडेट्स का, और इंटरव्यू के दिन ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करे जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि ओरिजिनल क्या है, 10वीं क्लास और 12वीं की जो दो कम से कम 10वीं मांगे रखी है तो 10वीं के डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में 12वीं लिख दी तो 12वीं के भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लिख दिया कि आपने ग्रेजुएशन कर रखे तो आपको ग्रेजुएशन के भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ में आई कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में लेकर जाने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंटरव्यू के लिए कोई अलग से एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू का जो शेड्यूल इसमें दिया गया है उसी के हिसाब से आपको जाना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पर भेजना है। वाइट एनवलप होता है सबसे बाहर वाला, उस पर बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर। सबसे ऊपर ये लिखना जो सफ़ेद लिफाफा होता है जिस पे हम डाक भेजते हैं, ये बड़ी ABCD में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर। उसके बाद जिस एड्रेस पर भेजना है वो एड्रेस है द सुप्रीडेंट ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। इस एड्रेस पर आपको भेजना है डाक अपना एप्लीकेशन फॉर्म, द सुप्रिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ये सारी बातें जो बाहर जो वाइट एनवलप उसके ऊपर लिखनी है, जो लिफाफा जो उसमें भेजते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर, और ये अगले का एड्रेस जहाँ पर हमें भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म, द सुप्रिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। लास्ट डेट जो इसकी है वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। चाहे आप बाई हैंड दे के आओ, चाहे पोस्ट भेजो, कैसे भी करके भेजो, आपका 10 फरवरी तक वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। 10 फरवरी को शाम 5 बजे तक। अब बात करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल की। इंटरव्यू कैसे होगा, यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो इंटरव्यू शेड्यूल इसमें देखते हैं किस किस डेट को इंटरव्यू होगा सभी कैंडिडेट का। एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंटरव्यू शेड्यूल दिया है उसी दिन आपको जाना है। कोई अलग से इन्फॉर्मेशन, फ़ोन, मैसेज कोई नहीं आएगा आपको। जिस दिन आपका नाम के हिसाब से इंटरव्यू हो उसी दिन आपको चुपचाप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाना है। सबसे पहले बात करते हैं जिसका नाम A, B और C से शुरू है। A से जैसे आकाश, अभिषेक वगैरह, B से बलजीत वगैरह जो भी है, C से चमन वगैरह, जो भी A, B, C से जो नाम है, A और B और C जिनका पहले नाम का अक्षर A, B, C से शुरू है, उनका इंटरव्यू होगा 20 फरवरी को। 20 फरवरी को। उसके बाद अगले दिन होगा D, E, F और G, जिनका नाम D से है, E से, F और G से है, उनका इंटरव्यू होगा 21 फरवरी को। उसके बाद है H, I, J, K, L। H, I, J, K, L 5 सीरीज दे रखी है, इनका होगा 24 फरवरी को। 22 और 23 फरवरी की छुट्टी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे है M, N, O, P, ये 5 इनका होगा 25 फरवरी को। 26 फरवरी की छुट्टी है। 27 फरवरी को होगा जिनका नाम R से है। 28 को होगा जिनका नाम S से है। और बच गए जो कैंडिडेट TUVWXYZ और जिला सैनिक बोर्ड के, उनका 1 मार्च को होगा। ध्यान रखना फरवरी 28 का ही दिन है, ये सोचो बीच में 2 दिन की छुट्टी कोई नहीं है। 28 फरवरी के बाद 1 मार्च ही आएगी अगली डेट। तो ये सारा इंटरव्यू शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल के हिसाब से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। 20 फरवरी से शुरू होगा और 1 मार्च को लास्ट इंटरव्यू होगा। ABC 20 फरवरी का, DEFG 21 फरवरी का, HIJKL 24 फरवरी का, MNOPQ 25 फरवरी का, R 27 फरवरी, S 28 फरवरी और बाकी T से लेकर Z तक सारों का 1 मार्च को इंटरव्यू लिया जाएगा। ये सारा इंटरव्यू शेड्यूल दिया है। इस शेड्यूल के हिसाब से आपको जाना है इंटरव्यू देने। कोई अलग से फ़ोन, मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। डायरेक्ट आप इसमें देख लो, जिस दिन आपके नाम के हिसाब से आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाना है। एड्रेस बता देते हैं, इसमें एड्रेस जो नीचे दिखा गया उस एड्रेस पे जाना है, और ये एड्रेस है जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नारनौल।
सुबह 10 बजे आपको पहुंच जाना है इंटरव्यू। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन सुबह 10 बजे पहुंच जाना है और इंटरव्यू शुरू होगा 12 बजे। 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाना, आपको रोल नंबर वगैरह दे देंगे, सारी जानकारी आपको वहाँ बता देंगे और 12 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ये सारा इंटरव्यू शेड्यूल दिया है, इसके हिसाब से आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में। ठीक है, देखिए कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि अप्लीकेंट शुड अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर टेस्टिमोनियल्स विद द एप्लीकेशन along with latest passport size photo self attested affixed on the application form and one self address envelope affixed a stamp of ₹5। देखो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भेजना है सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, 10वीं के या 12वीं के जो भी हो लगा दिए। सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि खुद के साइन होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म पर फोटो लगेगी, उस पर भी क्रॉस साइन होने चाहिए खुद के। इसके अलावा एक नई चीज़ है इसमें, और वो क्या है कि सफ़ेद एनवलप भेजना खाली, जो बाहर तो एनवलप हो तो है ही, साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ एक भीतर खाली एनवलप भेजना, खाली लिफाफा, और उसके ऊपर खुद का एड्रेस लिख देना यहाँ पे, खुद का अपना, और ₹5 की टिकट लगा देना। वो आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना है, ये ध्यान रखना, ये इसमें लिख रखा है। एक एनवलप भेजना है, सेल्फ एड्रेस, खुद का एड्रेस लिखा हुआ वाइट एनवलप आपको भेजना है। ये लास्ट लाइन में जो लिख रखा, ₹5 की उस पर टिकट लगा देना ज़रूर से ज़रूर। खुद का एड्रेस लिखना है उसके ऊपर वाइट एनवलप के ऊपर, ये ध्यान रखना। नई फ़ोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, और सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, खुद के साइन होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी आप लगाओ तो, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यही दी गई है इसमें। एक तो वाइट एनवलप भेजना है, सेल्फ एड्रेस, खुद का एड्रेस लिख के ₹5 की टिकट लगा के, और इसके अलावा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करने हैं। बाकी सारी बेसिक जानकारी इसमें दी गई है, नॉर्मल है। लास्ट डेट इसकी 10 फरवरी रहने वाली, 10 फरवरी तक आपको ये जमा करवाना है। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की तरफ से। प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज दी गई है, 4 पोस्टें हैं, 10वीं क्लास इसमें मांगी गई है। 10 फरवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। और ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, यानी कि 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट, आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन दिखा रखा तो ग्रेजुएशन के भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। एक वाइट एनवलप भेजना, खुद का एड्रेस लिख के ₹5 की टिकट लगानी है उसके ऊपर। ये तो होगी सारी जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कैसे क्या भरना है। एक बार अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ, क्या क्या उसमें मांगी गई, क्या क्या जानकारी उसमें मांगी गई है एप्लीकेशन। ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भर के देना है, और इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। टू लर्न डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर। ध्यान रखना, ये आपको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना। यहाँ पे फ़ोटो लगेगी आपकी, सेल्फ अटेस्टेड, खुद के साइन होने चाहिए फ़ोटो के ऊपर, क्रॉस साइन। रेस्पेक्टेड सर, आई हैव द ऑनर टू सबमिट दैट आई एम अप्लाइंग फॉर द अबाउ सेड पोस्ट and it is therefore requested that my application may kindly be considered and I may be given a chance to serve in your session division. My biodata is as under। यहाँ पर आपको नाम है कैपिटल लेटर में लिखना, बड़ी ABCD में, ठीक है। उसके बाद फादर का नाम आपको लिखना है, यहाँ पर कैटेगरी लिखनी है, जनरल है, BCA है, BCB है, एक्स सर्विसमैन है, SC ST जो भी है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस, सारे एड्रेस लिखने। ध्यान रखना एड्रेस के साथ अपना पिन कोड जरूर लिखना, लास्ट में पिन कोड आपको जरूर लिखना है। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, आपके नेशनैलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखनी है। जो इसमें लिखो वहाँ, अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिख दिया ग्रेजुएशन, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 10वीं के, 12वीं के और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर इसमें लिख दिया क्वालिफिकेशन 10वीं, तो सिर्फ और सिर्फ 10वीं के ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आगे के नहीं लगाने। इसमें आपने लिख दिया 12th क्लास और आपने कर रखी है मास्टर डिग्री, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसमें 12th लिख दिया तो आपको सिर्फ 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट लगानी है, आगे की नहीं लगानी। इसमें जो क्वालिफिकेशन फिलअप करो वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद 2 जगह आपके खुद के साइन होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और यहाँ पर डेट लिखनी है जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराओ उस दिन की।
एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।